नाउ यू कैन सी हेल्दी है, प्रोटीन से भरी हुई है। अपने फेस पे इसको इस तरीके से रब कर देना है। के बाद एज यूजल गुलाब जल और जो मेरा ओले का मॉइस्चराइजर है वो लगा लिया। एंड यू कैन सी बाहर का जो हाल है वो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ ट्यूसडे का जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। 5 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं हाथ रब करके लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में ही दर्शन करके और उनको प्रणाम करूँगी। उस तरह से मैं अपने सुबह के दिन की शुरुआत करती हूँ। एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो बच्चे हमको देखकर ही सीख जाते हैं, रादर कि उनको बोलने से। क्योंकि हम लोगों ने भी इस तरीके से भगवान को सुबह सुबह याद करना, ध्यान में लेना अपने बड़ों से ही सीखा है। तो आप देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, सभी लोग सो रहे हैं और बस नीचे जाऊंगी। सबसे पहले बच्चों के जो लंच वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करूंगी और इस तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत करी। और मैंने ना रात में योगर्ट जमाया था उसमें आईपी में, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा योगर्ट जमता है। इवन आपको पता होगा कोलोराडो में बहुत ही स्नोई वेदर रहता है, तो मैं दिखाती हूँ कि योगर्ट इतनी ठंड में भी जो आईपी है उसमें बहुत अच्छा जमता है। तो मैं योगर्ट पिछले 1 डेढ़ महीने से घर में ही जमाना शुरू कर दिया है। पहले तो मैं इंडियन ग्रॉसरी से लिया करती थी। ये देखिए मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में एवरी 15 डेज़ में इस तरीके से योगर्ट जमा लेती हूँ। अभी तो मैं इसको एज इट इज़ ही उठा के फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं जब बच्चों का लंच वगैरह बन जाएगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, एयर टाइट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। दिन की शुरुआत कर रही हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन, उसके बाद लूँगी 1 गिलास गुनगुना पानी। एंड यहाँ पर मैंने बाय 6:30 तीनों ही लोगों के लंचेस पैक कर दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को उठाने। अगर आप सुबह थोड़ा सा टाइमली उठ जाते हैं और बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उनको टाइमली आप पैक कर देते हैं तो आपके पास बच्चों को आराम से उठाने का टाइम होता है। क्योंकि अगर सुबह ही हम बच्चों को इस तरीके से उठाएंगे, थोड़ा हार्श तरीके से, तो सुबह से ही उनका दिन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें 15 मिनट का टाइम या 20 मिनट का टाइम थोड़ा सा सुबह आप जल्दी उठ जाएं तो बच्चों को आप बहुत ही नाइसली प्यार से उठा पाएंगे। और हर बच्चा सेम नहीं होता है, तो जैसे भव है, भव को थोड़ा सा खाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसके साथ आपको थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे को टाइम देना भी पड़ता है। तो आई प्रेफर कि मैं उसको सुबह थोड़ा प्यार से ही डील करके उठाऊं, प्यार से ही डील करके उसको जो भी दूध पिलाना है या ब्रेकफास्ट कराना है, सो दैट उसका जो मॉर्निंग अच्छा जाएगा, सो ही फील्स बेटर इन द स्कूल। ओ बेटा पानी पी, ओ बेटा, बेटा, ओ बेटा, पानी पियो। अगर आप नेक टू नेक सुबह का टाइम रखेंगे बच्चों के लिए, तो बट ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, तो आप उनके ऊपर थोड़ा बहुत शाउटिंग स्क्रीमिंग कर सकते हैं। बिकॉज आपको लगेगा ये स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, अभी इनको मेरे को दूध भी पिलाना है, नाश्ता भी कराना है। थोड़ा सा अगर मार्जिन रखेंगे तो आप उनको प्रॉपरली टाइम दे पाएंगे। जैसे मेरे को भव को पानी पिलाने के लिए ही एटलीस्ट 15 मिनट लग जाते हैं, कई बार 10 मिनट 15 मिनट। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। एंड देन बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद मैं कर रही हूँ योगा। यतका के रूम में कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले सनलाइट यतका के रूम में आती है, तो सनलाइट भी मिल जाती है और योगा भी हो जाती है। तो योगा में सबसे पहले मैं ओम की चैंटिंग करती हूँ। वैसे मेरी योगा 45 मिनट की है। फ्रेंड्स, मैंने योगा करी। योगा के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आपको स्नो जैसा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देती हूँ। स्नो स्टार्ट हो गई है। तो आज का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा विंडी है और स्नोई तो है ही, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए थोड़ी बारिश भी आ गई है, तो वेदर आज का बहुत ही ठंडा है। फ्रेंड्स, मैंने ना सुबह भव को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में बनाना दिया था, हाफ बनाना, बाद में मिल्क भी दिया था। तो हाफ बनाना में से मैंने छोटा सा पीस ले लिया है और आज मैं अपने फेस की इससे क्लिनजिंग करूँगी, क्योंकि अब बस मैं शावर लेने जाऊँगी और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो शावर लेने जाने से पहले मैं आज अपने फेस की क्लिनजिंग बनाना से करूँगी। मैंने ये छोटा सा पीस लिया है, इसको मैं अपने हाथ में ही मैश कर ले रही हूँ। अपने फेस पे इसको इस तरीके से रब कर देना है पूरे फेस पे।
आप चाहें तो नेक पे भी कर सकते हैं। और जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसको आप वॉश कर लीजिएगा। तो ये एक तरह से ये आपका फेस का क्लिनज़र का काम कर देगा। तो आज मैं अपने फेस पर एज़ अ क्लिनज़र ये बनाना ही यूज़ कर रही हूँ। बनाना का थोड़ा-सा जो पीस है। सो देखिए मैंने पूरे फेस पर बनाना की करीबन 1 मिनट के आसपास मसाज कर ली है और इसको अब मैं ड्राई होने दूँगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो सिंपल प्लेन पानी से इसको वॉश कर लूँगी। सो गाइज़ मैं ना पूजा करने जा रही थी। आई थॉट आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ कि थोड़ी ही देर में करीबन सुबह से और अब तक के मेरे रूटीन में 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। एंड यू कैन सी बाहर का जो हाल है वो कैसा है। तो बहुत ज़्यादा हैवी स्नो तो नहीं हुई है, लेकिन स्टिल फरवरी के ऑलमोस्ट एंड मंथ में भी और अच्छी वाली स्नो यहाँ हो गई है। सो दोस्तों मैंने पूजा कर ली है और देखिए मैंने बनाना लगाया था और मैंने कोई भी उसे क्या कहते हैं फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा रखा है। बनाना लगाने के बाद जब वो ड्राई हो गया मैंने उसको वॉश कर दिया। उसके बाद एज़ यूजुअल गुलाब जल और जो मेरा ओले का मॉइस्चराइज़र है वो लगा लिया। एंड यू कैन सी आपको फेस पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने इसको प्रॉपर किसी क्लिनज़र से साफ़ नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ भुने चने की नमकीन। तो यहाँ मैंने भुने चने ले लिए हैं। ये थोड़े से भुने हुए हैं, खाने में कच्चे नहीं हैं। इनके छिलके मैंने जितना हो सकता था उतना निकाल दिए हैं। एक छोटा सा पैन लिया है, उसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें मैं डाल रही हूँ राई। राई के साथ थोड़ी हींग और थोड़ी हल्दी। मैंने आज करी पत्ता नहीं डाला है, पर अगर आपके पास करी पत्ता हो तो इसी टाइम पर आप करी पत्ता भी डाल सकते हो और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। भुने चने डाल दिए हैं इसी तड़के में और अब मैं इन भुने चने को थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सादा नमक, काला नमक। बाकी आप और भी मसाले इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मसाले डालने के बाद यहाँ पे ये नमकीन हो जाएगी हमारी रेडी। और फिर इस नमकीन को आप कंप्लीटली ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं फॉर लाइक 15 to 20 डेज। हेल्दी है, प्रोटीन से भरी हुई है, तो इसको आप बना के अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी और एक एयर टाइट बॉक्स में रख दूंगी छोटी मोटी मंचिंग के लिए। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैं बना रही हूँ आज कॉफ़ी। कॉफ़ी अभी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ कॉफ़ी को बनाने के लिए जो प्रिपरेशन लगती है वो कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ठंडा हो रहा है तो बच्चों को शाम के खाने के साथ में कॉफ़ी दूंगी। बीइंग अ वेजिटेरियन कई बार इस बॉडी को वार्म रखने के लिए बच्चों को चाय वगैरह में दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर बोल में डाल लिया है। जितना मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला था उससे डबल के आसपास मैंने इसमें डाल ली है चीनी। कॉफ़ी और चीनी को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लेंगे थोड़ा सा पानी और पानी बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको हम लगातार फेंटेंगे चम्मच से ही। और जैसे जैसे हम इसको फेंटेंगे ना वैसे वैसे हम देखेंगे इसका कलर बहुत एकदम लाइट हो जाएगा और एकदम ये क्रीमिश हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी आपको ये बहुत डार्क लग रही होगी। नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा जो कॉफ़ी की प्रिपरेशन थी वो हो गई है रेडी। और इस तरीके से आप कॉफ़ी को प्रिपेयर करके एक एयर टाइट छोटे से जार में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं फॉर लाइक 4 to 5 डेज। और जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो आप इस तरीके से कॉफ़ी बना सकते हैं। छोटे छोटे काम किचन में हो ही जाते हैं। तो ये जो दही सुबह मैंने जल्दी में एज इट इज़ उठा के रख दिया था आईपी के बॉक्स में, देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है। इसको अब मैं एयर टाइट कंटेनर में उठा के रख दूंगी फ्रिज में। तो ये फॉर लाइक हमारा 1 वीक to 10 डेज़ के आसपास चल जाए। और बच्चों को डोसा, इडली, कोकोनट की चटनी ये सब खाना बहुत पसंद आता है। तो जो मैंने बैटर आपको एक व्लॉग में दिखाया था वो बस इतना ही रह गया था और उसको अराउंड 1 वीक हो भी गया था। तो मेरे को इसको जल्दी कंज्यूम करना था। तो लास्ट टाइम तो मैंने बनाया था इडली, चटनी और सांभर, और आज मैं बना रही हूँ डोसा और चटनी। बैटर को फ्रिज में से निकाल लिया था और पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। उसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक। तो मैं इडली, डोसा, उत्पम और जो अप्पे होते हैं उनका बैटर घर में ही बना के रखती हूँ और बच्चों को जब भी जो चीज़ खानी होती है उस अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ।
डोसे का बैटर तो रेडी था ही। अब मैं बना रही हूँ कोकोनट की चटनी। तो थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, उसको मैंने डाल लिया है मिक्सर जार में। और ये जो भुने हुए चने थे, इसकी बाकी की तो मैंने नमकीन बना ली है, और ये जो बचा हुआ है साथ में, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ मिक्सर जार में। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ दही। बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है, थोड़ा सा ही दही डालना है। एंड थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। सो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा एक बार में पानी नहीं डालना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसको पीसते वक्त 2 हरी मिर्च भी डाली थी, वो रिकॉर्ड करने से रह गई थी। और जब ये पूरी पिस गई थी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद भी एक बारी और पीस लेंगे, ताकि जो नमक है वो पूरी चटनी में आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कंटेनर, इसमें मैं इस चटनी को ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये चटनी भी फ्रिज में आराम से 3-4 दिन के लिए स्टोर हो जाती है। तो ये देखिए, ये चटनी इस तरह से बन गई है। मिक्सर जार में ले लूँगी थोड़ा पानी, उसको भी इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। लास्ट में डाल दिया है राई, करी पत्ता और हींग का तड़का। और इस चटनी को मैंने थोड़ा वाटरी साइड में इसलिए बनाया क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये थिक हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा वाटरी साइड में बनाती हूँ। बाकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ डोसे के लिए आलू भी मैंने रेडी कर लिया है, और कॉफ़ी के लिए ऑन द अदर साइड आपको दूध भी बॉईल होता हुआ दिख रहा होगा। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ उन लोगों के लिए गरम गरम डोसा। तो डोसा मैं यूजली जो हमारा कास्ट आयरन तवा होता है उस पर बनाती हूँ। एंड यहाँ पर कॉफ़ी भी मैंने बना दी थी। तो मैंने मग्स में एक एक चम्मच जो कॉफ़ी वाला मैंने मिक्स बनाया था वो डाला। ऊपर से मैंने जो दूध है वो पोर कर दिया, और यहाँ पे देखिए मस्त झाग वाली कॉफ़ी बन के हो गई है तैयार। तो इस तरीके से अगर आप कॉफ़ी बनाएंगे, ट्रस्ट मी, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर संध्या आरती कर रही हूँ। साथ में ही मैंने आज बनाए थे डेट्स ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू, जिसकी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। पर अब यहाँ विंटर्स अभी और करीबन 1-1.5 महीने रहेगा, तो मैंने सोचा चलो एक बार और भगवान जी के भोग के लिए, साथ में हम सभी लोगों के लिए डेट्स ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू बना लेती हूँ। तो सबसे पहले भोग लगाया, और उसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। और बस रात में मैंने फटाफट से कर दी किचन क्लीन। सुबह क्या बनाना है वो सब सोच लेती हूँ मैं पहले ही, कभी कभी डायरी में भी नोट कर लेती हूँ। और क्योंकि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है, तो मैं इन लोगों को 8 o'clock पर बेड पर ले जाती हूँ, सो दैट इन लोगों को भी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैं यतका को रात में रीडिंग ज़रूर कराती हूँ, और भव को कभी कभी कराती हूँ। भव का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यतका को डेली मैं रीडिंग कराती हूँ, और साथ में उसके साथ बैठती भी हूँ, सो दैट इन केस वो कहीं मिस्टेक करे तो मैं टाइम टू टाइम उसको बता देती हूँ। तो बस यहाँ पर यतका को करीबन आधे घंटे रीडिंग के लिए दूंगी। उसके बाद दोनों ही बच्चों का टाइम है 8 to 9 के बीच में सोने का। एंड ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे मॉर्निंग का, मैं ट्यूसडे नाइट में ही सोच के सोई थी कि मुझको ओट्स कटलेट बनाने हैं फॉर लाइक ब्रेकफास्ट, और खाने में मेरे को देना है सब्जी पराठा। तो मैं आप लोगों के साथ क्विकली ओट्स कटलेट की रेसिपी शेयर कर ले रही हूँ। ओट्स लिया है, उसमें डाल दे रही हूँ 4 से 5 चम्मच दही। इसको कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। जितनी देर में मैं इसको कवर करके छोड़ूंगी, उतनी देर में मैं बाकी के काम भी कर लूँगी, जैसे पराठा हो गया, सब्जी वगैरह पैक करना हो गया। सब्जी मैंने रात में ही बना के रख दी थी। तो मैंने ओट्स में दही को इस तरीके से मिक्स कर दिया है, और फॉर लाइक 10 to 15 मिनट मैं इसको कवर करके छोड़ दे रही हूँ। और मैंने लिया है शिमला मिर्च, ब्रोकली और बीट रूट। आप चाहें तो और भी वेजीज ले सकते हैं। इसको मैंने चॉपर में महीन महीन चॉप कर लिया है। तीनों ही चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही मैं इसमें डालूंगी पूरा एक उबला हुआ आलू। आप चाहें तो आलू की जगह पनीर भी डाल सकते हैं। और ये वाले कटलेट खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ में हेल्दी भी बहुत हैं, क्योंकि हमने इसमें ओट्स, दही प्लस वेजीज भी बहुत सारी डाली हैं। आलू डालने के बाद जो हमारे इसमें बेसिक मसाले
मसाले होते हैं ना वो हम इसमें सारे डाल देंगे, लाइक नमक, मिर्च, हींग, सूखा धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर। बाकी आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सो यू कैन सी सारे मसाले इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं और बस आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। उसके बाद इसकी गोल गोल टिक्की बना के आप इसके कटलेट बना लीजिएगा। हाथों पे चाहे तो आप ऑयल लगा सकते हैं क्योंकि माइट भी ये थोड़ा सा हाथों पे चिपक सकता है। सो यहाँ पर मैं एक एक करके बनाती भी जा रही हूँ और उनको मैंने शैलो फ्राई करने के लिए रख दिया है। आप नीचे से जब सिक जाएँ तो इस तरह से पलट दीजिएगा और यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट के ओट्स के कटलेट्स भी हो गए हैं रेडी। और आज यतका की ना स्विमिंग क्लास है तो वेंसडे वो शाम को बहुत लेट हो जाएंगे बच्चे आते आते, तो मैंने इस बॉक्स पे लिख दिया है इवनिंग स्नैक्स। तो आज मैं बच्चों को शाम को कार से लौटते वक्त का स्नैक्स घर से ही रख दे रही हूँ, या कभी कभी मैं चिप्स वगैरह भी रख देती हूँ। तो ओट्स कटलेट रख दिए, साथ में ही मैं रखूँगी कोकोनट वाटर। सो गाइज, इस वाले व्लॉग को जो मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग स्टार्ट किया था और वेंसडे मॉर्निंग को ख़त्म किया है, यहाँ पर एंड कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 10:30। एज़ यूजुअल आपको पता ही है, जैसे बच्चों के जाने के बाद योगा करी और योगा करने के बाद आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट करी है सो दैट आपको टाइमली मिल जाए। और व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट्स में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।